आखिर क्यों गिर रहा है बैंकिंग स्टॉक। तो चलिए दोस्तों, आपको बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दूंगा। उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ये इन्फॉर्मेशन दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो। हाँ, तो चलिए, क्यों गिर रहा है बैंकिंग स्टॉक। आप देख सकते हैं हमारा जो टॉप बैंक है जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, जो अपने निफ्टी बैंक के शेयर है उसमें पिछले 3-4 स्टॉक नेगेटिव में दिख रहा है आपको। जैसे कि कोटक बैंक अभी नेगेटिव के रेंज में आ गया है, 52 लो के करीब आ गया है। उसके बाद एयू बैंक भी आप देख रहे हैं नेगेटिव के इसमें आ गया है, 52 लो में। बंधन बैंक भी 52 लो के करीब आ गया है। और इसका 30 दिन का रिटर्न देखेंगे तो सभी में नेगेटिव दिख रहा है आपको। तो क्यों गिर रहा है ये स्टॉक। ये इसलिए गिर रहा है क्योंकि यूएसए में तो बड़े बैंक डूब गए, जैसे सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक। सिलिकॉन वैली बैंक तो दुनिया का 16वां सबसे बड़ा बैंक है। ये मतलब लोगों का पैसा इसमें जिसमें इस बैंक में है, तो वो पैसा इन्वेस्ट, जो लोग पैसे वापस सेविंग रखते हैं उन लोग वहाँ पर तुरंत निकालने का देख रहे हैं, क्योंकि उनको भरोसा ही नहीं वहाँ की गवर्नमेंट पे कि वो पैसा उनको मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है इस पर। और सिग्नेचर बैंक भी आपको पता है कि करप्ट हो गया। यूएस की गवर्नमेंट ट्रस्ट जीतने में बिल्कुल नाकामयाब रह रही है वहाँ की जनता का। और बहुत बहुत मुश्किल हो रहा बैंक सेक्टर के लिए। तो दूसरा मेन रीज़न है हमारे इंडिया में कि अदानी का हिंडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से जो उसके शेयर में क्रैश है, और अदानी ने बहुत बड़े बड़े बैंकों से लोन लेके रखा है, पीओसी बैंक से, जिसमें हज़ार हज़ार करोड़ का लोन लेके रखा है। और उसका इम्पैक्ट भी हमारे मार्केट पे गिर रहा है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर पे उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट गिर रहा है कि लोन लेके, और उसका यानी कि उस पर हिंडनबर्ग का रिपोर्ट एक के बाद एक ख़राब रिपोर्ट आ रहा है, तो उस पर इम्पैक्ट गिर रहा ही है। तीसरा मेन वजह है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, कंटिन्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और इसकी वजह से कैसा इंटरेस्ट रेट जो हमको 11-12% में मिलता था, वही चीज़ हमें 18 से 20% में मिल रहा है। तो इंटरेस्ट रेट भी कंटिन्यू बढ़ जा रहा। और चौथा रीज़न है ग्लोबल मार्केट में जो प्रेशराइज हुआ है, जो मार्केट में एकदम हर मार्केट में, सिर्फ इंडिया नहीं, हर मार्केट में, यूएस मार्केट हो गया, चाइना मार्केट, हर मार्केट में प्रेशर है काफ़ी। तो उसकी वजह से भी मार्केट में बुरा इम्पैक्ट गिर रहा है। और और फ्यूचर में मंदी आने का भी बहुत चांस है। जैसे यूएस में आपको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी महंगाई दर बढ़ गई है, तो मंदी आने के बहुत चांस है। तो इसकी वजह से कैसा, हमारे जो छोटे छोटे बैंक्स है या फिर छोटी छोटी कंपनी, वो फ्यूचर में बहुत डूब जाने का चांस है। तो ये वजह थी कि बैंक सेक्टर में अभी बहुत खतरा है और यहाँ पर गिरावट बहुत ज़्यादा है। तो आप स्पेशली बैंक सेक्टर से अभी दूर ही रहे, मेरी सलाह है आपको। और करना भी रहा तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, और तीसरा कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये 3 बैंक में आप पैसा लगा सकते हैं, अन्यथा आप दूसरे पीयूसी बैंक में तो बिल्कुल पैसा न लगाए। ठीक है। तो मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर।